किसान, बदलते भारत की शान। बदलते भारत की शान। नहीं आया जी, यहाँ पे नहीं। दूरदर्शन और सारेगामा प्रस्तुत करते हैं भारत का सबसे बड़ा चैलेंज बैटल ऑफ बैंड्स, जो है वेव्स 2025 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का हिस्सा। बेहद खूबसूरत, मजा आ गया। बैटल ऑफ बैंड्स सोमवार से शनिवार सुबह 10:30 बजे डीडी नेशनल पर। देखिए, मौसम का मिजाज देखिए, पल में धूप, पल में बारिश, पल में छांव, यही तो है प्रकृति का नियम। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी और उत्तर प्रदेश के भदासना में पहुंची हूँ। हम बात करेंगे यहाँ पर किसानों की तरक्की की, हम बात करेंगे सरकारी योजनाओं की। क्या कहेंगे, सरकार महिलाओं के लिए काम कर रही है? हाँ, महिलाओं के लिए कर रही है, बहुत कुछ कर रही है सरकार हमारी। तो आप क्या कहेंगे, समय कितना बदल गया पहले से? समय बहुत बदल गया पहले से। अब क्यों? डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे कॉफी, केला, आलू, आम, कोपरा और चीनी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। कॉफी का निर्यात $1.29 बिलियन के पार। मनंतावड़ी मंडी में 26,100 रुपए पर हुए सौदे। ज्यादातर मंडियों में मजबूती के साथ हुए केले के सौदे। जलालाबाद मंडी में 2,900 रुपए पर टिके रहे बाजार भाव। सूरत मंडी में 1,050 रुपए पर हुआ आलू का कारोबार। जोधपुर मंडी में 700 रुपए पर हुई खरीद। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कॉफी के बाजार के साथ। बता दें कि कृषि उपज मंडियों में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को कॉफी की आवक बिल्कुल ना के बराबर रही। वहीं कॉफी के निर्यात में इजाफा दर्ज किया गया। कॉफी के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों कॉफी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। 21 अप्रैल को मंडियों में कॉफी की आवक ना के बराबर रही। केरल की मन्नतावड़ी मंडी में 19 अप्रैल को कॉफी का भाव रहा 26,200 रुपए, जो कि 21 अप्रैल को 100 रुपए गिरकर 26,100 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। हालांकि बीते शनिवार को केरल की ही कलपेट्टा मंडी में इसकी खरीद 26,300 रुपए पर हुई। साथ ही पुलपल्ली मंडी में कॉफी के सौदे 25,300 रुपए पर हुए। बात निर्यात की करें तो भारतीय कॉफी दुनिया भर में खूब पसंद की जाती है। भारत अब वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है, जिसका निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में $1.29 बिलियन तक पहुंच गया है।
ये 2020-21 के 719.42 बिलियन डॉलर से 42 मिलियन डॉलर से लगभग 2 गुना है। भारतीय कॉफी अपने अनोखे स्वाद की वजह से वैश्विक बाजार में इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। जनवरी 2025 की पहली तिमाही में भारत ने इटली, बेल्जियम और रूस के अलावा दूसरे देशों के साथ 9,300 टन से अधिक कॉफी का निर्यात किया है। भारत में कॉफी की पैदावार का लगभग 3/4 हिस्सा अमेरिका, अरेबिका और रोबस्टा किस्म की कॉफी का है। इनमें मुख्य रूप से बिना भुने बीन्स के रूप में निर्यात किया जाता है। हालांकि भुनी हुई यानी रोस्टेड और इंस्टेंट कॉफी जैसे उत्पादों की मांग बढ़ने से निर्यात में तेजी आई है। भारत में पहले के मुकाबले कॉफी की मांग चाय की तुलना में बढ़ी है। इसकी वजह से भारत में कॉफी की खपत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत में इसकी मांग शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। इसकी खपत की बात करें तो कॉफी की घरेलू स्तर पर खपत साल 2012 में 84,000 टन थी, जो साल 2023 तक आते आते 91,000 टन हो गई है। बता दें कि भारत के कर्नाटक राज्य में दूसरे राज्यों के मुकाबले कॉफी की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। साल 2022-23 में कर्नाटक में कॉफी की पैदावार 2,48,020 टन रही थी। इसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान आता है। तो कॉफी के बाजार का हाल अभी आपने जाना है। निर्यात में इजाफा हुआ है, बल्कि आवक बिल्कुल ना के बराबर ही देखने को मिल रही है। तो किस तरह से आगे इसके बाजार में परिस्थितियां रह सकती हैं, जानकारी के लिए कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी का रुख कर लेते हैं, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे कि मौजूदा जो हालात बने हुए हैं कॉफी के बाजार में, आगे इसको देखकर क्या संभावनाएं लग रही हैं आपको? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कॉफ़ी के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो बाज़ारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। हालांकि अधिकांश हिस्सों में हम देख रहे हैं कि मंडियों के अंदर जो आवक है वो हमें ना के जैसी ही होती हुई दिखाई दे रही है। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो उसमें हमें लगभग 2% तक की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन जो इसकी निर्यात मांग है उसमें हमें लगभग 4 से 5% तक के बीच में बढ़ोतरी देखने को मिली है। उत्पादन क्षमता में भी पिछले वर्ष के मुकाबले सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। भारत के कुछ महानगर ऐसे भी हैं जहां पे इसकी मांग में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी जरूर दर्ज की गई है, लेकिन निर्यात मांग पिछले 3-4 वर्षों के उच्चतम स्तर पर हमें होते हुए दिखाई दे रही है। आगे भी ये निर्यात मांग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को कॉफी के अंदर एक आंशिक तेजी की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि एक आंशिक तेजी जो है इसके बाजार भाव में देखने को मिल सकती है, तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं उन्हें क्या करने की आप सलाह देंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन कॉफ़ी के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। वैश्विक मांग में तेजी के कारण ऐसा लग रहा है कि घरेलू स्तर पर मांग जो भाव है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिलहाल अगर मैं अप्रैल मई की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 200 से 220 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, 6 से 8 महीने का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 270 से 300 रुपये क्विंटल तक भी जा सकती है। बिल्कुल, तो हमारे कॉफ़ी के किसानों को क्या करना है, थोड़ी सी इंतजार करके और मंडियों में निगरानी बनाकर यहाँ पर चलना है, यही सलाह दी जा रही है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट द्वारा। और साहिल जी, आपसे गुजारिश है आप बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन के दौरान हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बुलेटिन में बात करते हैं केले के बाजार की। बता दें कि कृषि उपज मंडियों में सोमवार को केले की आवक बिल्कुल सामान्य रही। इसके भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में केले के भाव में मजबूती का दौर दर्ज किया गया। साथ ही कुछ मंडियों में इसके सौदे टूटकर और कुछ में स्थिर भाव पर भी हुए। केले के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में केले की आवक सामान्य रही। 21 अप्रैल को इसके भाव में तेजी का रुख रहा, जबकि कुछ मंडियों में भाव टूटे तो कुछ में केले का कारोबार बिना किसी फेरबदल के साथ हुआ। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 19 अप्रैल को इसका भाव रहा 2500 रुपए, जो कि 21 अप्रैल को 500 रुपए उछलकर 3000 रुपए हो गया। केरल की पालक्कड़ मंडी में भी केले के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 19 अप्रैल को केले की खरीद 5900 रुपए पर हुई। 21 अप्रैल को यहाँ इसका भाव 200 रुपए की छलांग लगाकर 6100 रुपए पर पहुंच गया, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में इस दौरान केले के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 19 और 21 अप्रैल को केला बिना किसी बदलाव के 2900 रुपए पर बिका। वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में 21 अप्रैल को केले का कारोबार 30 रुपए टूटकर 2870 रुपए पर हुआ, जबकि 19 अप्रैल को यहाँ केले का भाव था 2900 रुपए प्रति क्विंटल।
बता दें कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा केले की पैदावार करने वाला देश है। बावजूद इसके भारत बड़ी मात्रा में केले का निर्यात वैश्विक बाजार में नहीं करता। वैश्विक बाजार में भारतीय केले के निर्यात का हिस्सा केवल 1% है, जबकि विश्व स्तर पर 35.36 मिलियन मीट्रिक टन केले की पैदावार में देश की हिस्सेदारी 26.45% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने 176 मिलियन अमेरिकी डॉलर के केले का निर्यात किया, जो सिर्फ 0.36 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर है। वहीं आंध्र प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां केले की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। यहां की मुख्य फसल केला है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहां केले की खेती बड़े पैमाने पर होती है। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 में केले की कुल पैदावार में लगभग 67% का योगदान दिया था। अगले 5 वर्षों में भारत से केले के निर्यात में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही केले की खेती से जुड़े 25,000 से अधिक किसानों की आजीविका में सुधार होगा। तो केले के बाजार का हाल अभी आपने जाना है कि देश के अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर इसकी बिकवाली हो रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें, मंडी खबर के माध्यम से तो आप जान ही सकते हैं, सरकार की एक अनूठी पहल है ई-नाम एप्लीकेशन। उसके माध्यम से भी आप देश की जितनी लिस्टेड मंडियां हैं उनका हाल जान सकते हैं, लिस्टेड जिन्सों के बाजार भाव की जानकारी हासिल कर सकते हैं। और जहां पर आपको अच्छे दाम नजर आते हैं वहां पर आप बिकवाली करते हैं तो निश्चित तौर पर मुनाफा वसूली कर सकते हैं। तो केले के बाजार के बारे में आइए हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का क्या कहना है, उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। तो साहिल जी, केले को लेकर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम केले के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें आंशिक रूप से तेजी देखने को मिली है। घरेलू फंडामेंटल मजबूत होने के कारण अधिकतर मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो हम देख रहे हैं कि पिछले सीजन के मुकाबले इस सीजन में लगभग 3% तक की वृद्धि देखी गई है। यही एक मुख्य कारण है कि भावों को भी निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि निर्यात की ओर नजर डालते हैं तो वहां पे कुछ भी फेर बदल देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे भी भारत का जो निर्यात है केले के अंदर काफी ज्यादा कम आंका गया है और वहां पे कोई ज्यादा वृद्धि होने की भी उम्मीद नहीं लग रही है। फिलहाल घरेलू फंडामेंटल की मजबूती को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में केले के अंदर एक आंशिक तेजी आ सकती है। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि जैसे आंशिक तेजी यहाँ पर अनुमानित है, तो कितनी तेजी हमारे किसान देख सकते हैं जिसका लाभ उन्हें मिल सकता है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, केले के अंदर घरेलू स्तर पर मजबूत मांग को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अप्रैल मई के अंदर 40 से 70 रुपए तक की एक तेजी आ सकती है। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो आने वाले समय में ये तेजी बढ़कर जो है 120 से 150 रुपए तक और जा सकती है। बिल्कुल, तो अच्छी खासी तेजी का यहाँ पर अनुमान है। तो ऐसे में हमारे जो केले के किसान हैं थोड़ा सा इंतजार और मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। और साथ ही ई-नाम एप्लीकेशन का तो हमने जिक्र किया ही है, उसके माध्यम से भी आप और मंडियों का हाल जान सकते हैं, बिकवाली करके अच्छी मुनाफा वसूली कर सकते हैं। केले की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। बाजरे के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करेंगे। बाजरे का बाजार भाव 2010 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के मुंबई मंडी में 3,900 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए, जबकि राजस्थान की बस्सी मंडी में 2,170 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव रहा। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी का हाल बताएं, 2,300 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने बाजरे का हाल। इसी के साथ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी आलू की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल
के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे आम के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं आलू के बाजार की। बता दें कि मंडियों में इन दिनों आलू की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। बात करते हैं हाजिर भाव की, तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में आलू का जो बाजार भाव है 1050 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही पंजाब की गढ़शंकर मंडी का जिक्र करें, आलू यहां पर बिका 600 रुपए प्रति क्विंटल पर, और महाराष्ट्र के पुणे मंडी में आलू की बिकवाली हुई 1650 रुपए प्रति क्विंटल पर, और राजस्थान की जोधपुर मंडी में 700 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। सभी जो बाजार भाव आपको बताए आलू आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बता दें कि इसकी उपज पर नजर डालते हैं तो साल 2023-24 के दौरान आलू की जो पैदावार है लगभग 570,49,000 टन होने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण बिहार और पश्चिम बंगाल में आलू की पैदावार में आई कमी का दर्ज होना है। कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। तो आलू के बाजार का हाल आपने जाना, वहीं पैदावार की स्थिति का भी जायजा लिया। आइए फिर से कमोडिटी एक्सपर्ट का रुख करते हैं। साहिल जी, आलू की जो स्थिति अभी बनी हुई है, क्या आगे भी ऐसी रहेगी या फिर किसी तरह का बदलाव हम देख सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आलू के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देख रहे हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। हालांकि मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से में सामान्य होते हुए नजर आ रही है। सबसे पहले अगर हम घरेलू मांग की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि घरेलू मांग पिछले वर्ष की तुलना में स्थिर ही होते हुए नजर आ रही है, लेकिन जो इसकी निर्यात मांग है उसमें हमें 1 से 2% तक का सुधार देखने को मिला है। आलू की जो पैदावार है उसमें हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत कमी जो है दर्ज की गई है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि मांग की तुलना में सप्लाई कम होने के कारण थोड़ी बहुत आंशिक तेजी की उम्मीद करी जा सकती है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे जो आलू के किसान हैं, आप उन्हें किस तरह के कदम उठाने की सलाह देंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन आलू के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं अप्रैल मई की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 30 से 50 रुपए क्विंटल तक की एक आंशिक तेजी की उम्मीद लग रही है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं और बाजार मांग में थोड़ा बहुत भी सुधार आता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 80 से 100 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल, तो आंशिक तेजी ही सही, लेकिन थोड़ा सा बदलाव का अनुमान है, तो ऐसे में हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार करके यहाँ पर चल सकते हैं। आलू की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अरहर के बाजार भाव की जानकारी आइए आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की। अरहर का बाजार भाव 6,700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। केरल की पालक्कड़ मंडी में बता दें 11,100 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में 7,100 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली हुई, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इसका बाजार भाव रहा 9,850 रुपए प्रति क्विंटल। अरहर का हाल आपने जाना। इसी के साथ आपको बताते हैं सेब के बाजार भाव के बारे में। बात करेंगे यहाँ पर हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की। यहाँ पर सेब का बाजार भाव 9,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। दिल्ली की आजादपुर मंडी की बात करें 12,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली हुई, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में 9,500 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में इसका बाजार भाव रहा 9,000 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव लगातार हम आपको बता रहे हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए अब बात करते हैं आम की। बता दें कि आम के सीजन के चलते कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आम की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की मंडियों में आम की आवक सोमवार को अधिक देखने को मिली। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में आम का जो बाजार भाव है 7,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में बाजार भाव रहा 5,000 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की जोधपुर मंडी का हाल आपको बताएंगे। यहां पर सौदे हुए 3,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार।
अब बात करते हैं निर्यात की। तो कृषि मंत्रालय और एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 22,963.78 मीट्रिक टन आम का निर्यात किया था, जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान यानी अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान भारत ने 27,330.02 मीट्रिक टन आम का निर्यात किया है, जो बीते साल के मुकाबले अच्छा खासा ज्यादा है। तो आम का सीजन चल रहा है, आवक सामान्य बनी हुई है, बाजार भाव में उठापटक का दौर है। वहीं निर्यात की अगर हम स्थिति को जानते हैं तो इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। तो इन सब परिस्थितियों का असर साहिल जी आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर किस तरह से पड़ सकता है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आम के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय फंडामेंटल काफी ज्यादा मजबूत दिखाई देते हैं। जी। सबसे पहले हम घरेलू फंडामेंटल्स की ओर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि घरेलू मांग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3 से 5% तक की वृद्धि देखी गई है। मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से सामान्य रूप से बनी हुई है। इसके अलावा निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% तक का सुधार देखने को मिला है। आगे मौसमी मांग के अंदर भी ओवरऑल देख रहे हैं घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग के अंदर लगभग 3 से 5% तक और मांग में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। घरेलू स्तर पर जो उत्पादन क्षमता है पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरती हुई दिखाई दे रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को आम के अंदर तेजी करने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो तेजी करने की आप सलाह दे रहे हैं, तो कितनी तेजी यहाँ पर देख सकते हैं हमारे किसान आगे आने वाले समय में? बिल्कुल, किसान भाई बहन आम के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। ये किसानों के लिए एक अच्छा मुनाफे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं अप्रैल मई की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे 3 से 4 महीने का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपए तक और जा सकती है। बिल्कुल, तो अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आगे आने वाले समय में हमारे किसान इंतजार करके चल सकते हैं। इसी के साथ बता दें वक्त हो चला है बुलेटिन में एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम चीनी का हाल। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बात करते हैं चीनी की। बता दें इन दिनों उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में चीनी की आवक देखने को मिल रही है। भाव की बात करें एक मार्कनेट के मुताबिक सोमवार को उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में चीनी का जो बाजार भाव है 4,100 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी की बात करें चीनी के सौदे हुए 4,200 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि राज्य की ही शामली मंडी में इस दौरान चीनी की बिकवाली हुई 4,270 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक के अनुसार। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2024-25 के दौरान खरीफ करने की पैदावार 4,350.79 लाख टन होने का अनुमान है, जो कि बीते साल के मुकाबले कम है, जबकि साल 2023-24 के दौरान खरीफ करने की उपज 4,531.58 लाख टन रही थी। तो साहिल जी चीनी को लेकर क्या कहेंगे आप, इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चीनी के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले। अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता की ओर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरती हुई नजर आ रही है, लेकिन घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग के अंदर थोड़ा बहुत ही फेरबदल हमें देखने को मिला है।
पिछले वर्ष की तुलना में ऑन एन एवरेज इस वर्ष लगभग 1.5% तक की वृद्धि हमें देखने को मिली है। आगे जो मौसमी सीजन है उसमें भी लगभग 2% तक की और वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को चीनी के अंदर एक आंशिक तेजी की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो आंशिक तेजी का अनुमान है, इंतजार करके चल सकते हैं हमारे किसान। और साथ ही साथ जैसे कि हमने पहले भी कहा था, इनाम का सहारा भी आप ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाइए, एक छोटी सी एप्लीकेशन है, उसमें आप लिस्टेड मंडियों का हाल जान सकते हैं। आप उसके अनुसार खरीदारी और बिकवाली भी कर सकते हैं अपनी जिंसों की। लगातार हम आपको जागरूक कर रहे हैं कि आप इनाम से भी जुड़कर लाभान्वित हो सकते हैं। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। नींबू के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। गुजरात की सूरत मंडी में नींबू की बिकवाली हुई 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 6,333 रुपए, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में 10,250 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए और उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में भाव रहा 7,800 रुपए प्रति क्विंटल। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। आइए अब जानते हैं कि आज के मंडी खबर में हमारे विशेषज्ञ की क्या है विशेष सलाह। जी बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को आम के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। आम के घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहे हैं। घरेलू स्तर पर भी ऐसा लग रहा है कि इस वर्ष जो मांग है उसमें लगभग 3 से 5% तक की वृद्धि हमें देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय मांग भी पिछले वर्ष के मुकाबले मजबूत होते हुए नजर आ रही है। उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए नजर आ रही है। इस वर्ष अच्छी गर्मी पड़ने के आसार लग रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं कि मांग के अंदर जो है मौसमी मांग में लगभग 3 से 5% तक का और सुधार आ सकता है। इसी सब स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखते हुए किसान भाई बहन आम के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। आने वाले समय में एक अच्छा मुनाफे का सौदा रहेगा। तो आम के किसानों के लिए थी हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह। और इसके लिए साहिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने अलग अलग जिनसों पर इतनी अहम जानकारियां साझा की, धन्यवाद आपका। और इसी के साथ बताएं आपको किसान भाइयों बहनों, आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। देश के अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।